आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48 और टाइप हमारा होगा 21। अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट, बुक मिलेगा, ठीक है, और पेन कितने बेचेंगे 13%। इफ़ ही सोल्ड, अगर बुक वो 13% पे बेचता है और पेन 9% पे, तो हमारा कितना हो गया 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन इफ़ ही परचेज बोथ द इतना, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक चीज़ तो हमें मालूम चल गया, क्या मालूम चल गया कि जैसे अगर मान लेते हैं 9% प्रॉफिट पे हमने क्या बेचा बुक, और प्लस 13% प्रॉफिट पे क्या बेचा हमने पेन, तो उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा एक्स, ठीक है। बट वही चीज़ बोल रहा है कि नहीं, अगर हम 13% पे बुक बेचें, ठीक है, एट पेन हम बेचें 9% प्रॉफिट पे, तो वो बोल रहा है कि हमें एक्स तो प्रॉफिट होगा ही, और मोर कितना होगा 20 मोर होगा, तो इसमें प्लस 20 ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर देखा जाए इसे, अगर तो ये कटेगा हमारा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4% ऑफ बुक, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -4% ऑफ पेन, इसकल टू यहाँ माइनस करेंगे तो एक्स तो खत्म हो जाएगा और सिर्फ 20 बचेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इसे सॉल्व करें तो 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, 4% कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा b माइनस पी। 4% की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो 1/25, तो 25 सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप सीधा ऐसे भी चाहो कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया 4%, इसे काटेंगे 5 से, ठीक है, यहाँ परसेंट है तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b माइनस पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, ठीक है। b माइनस पी की वैल्यू 500। अब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, बुक प्लस पेन का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 700, और हमने क्या निकाला है बुक माइनस पी का, यहाँ से निकाला ये कितना 500। ऑब्वियसली ये हमें दिख रहा है ये 600 है, ये 100 है, फिर भी अगर आपको सिंप्लीफाई करने का मन है तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों का ऐड करिएगा, 1 मिनट, दोनों का ऐड करिएगा तो b कैंसिल हो जाएगा और 2b की वैल्यू आ जाएगी 1200, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 600। जब b की वैल्यू 600 आ गई तो इसको यहाँ पटक दीजिए, कहीं भी पटक दीजिए, ठीक है। हमने b की वैल्यू को यहाँ पटक दिया, ठीक है, तो ये किसने क्या दे दिया p की वैल्यू कितनी हो जाएगी p इक्वल टू 700 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 100। एक तो ऐसे कर लिया, ठीक है। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करने के लिए, तो शॉर्ट ट्रिक में इसे कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा आपको बस अपना विजन क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ हमें 9% प्रॉफिट मिल रहा था, उसी का यहाँ 4% प्रॉफिट, तो हमें तो इतना मालूम चल गया कि बुक पे 4% ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 13 मिल रहा था और यहाँ क्या मिल रहा है 9, मतलब हमें पेन पे 4% कम मिल रहा था, सॉरी बुक लिख दिया पेन पे, और इसकी वैल्यू कितनी है 20। तो आप इतना ना करके ये चीज़ को आप सॉर्ट करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, यहाँ से आप ऐसे इसको कंपेयर करके और इसको इससे कंपेयर करके, और तब इतना, ठीक है। तो हमारे दो ही कॉस्ट प्राइस बोला है, तो एक निकल के आ गया बुक का इतना, पेन का इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। बोल रहा अ मैन सेल्स अ पेन एट 5% लॉस and a book at 15% profit, he get ₹7 as a profit, ठीक है। if he sell the pen at 5% profit and the book 10% profit, he get 6 रुपीज़ more। मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बात ये कह रहा है कि पहले, ठीक है, तो पहले हमें -5% लॉस हो रहा था पेन पे और 15% प्रॉफिट हो रहा था किस पे बुक पे, तो ओवरऑल इसे 7 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, ओके। अगला में क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट में वो बोल रहा है उसे कि 5% प्रॉफिट हुआ किस पे पेन पे, और 10% प्रॉफिट हुआ किसे उसे बुक पे, और ओवरऑल कितना मिल रहा है, तो जितना पहले मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, 6 मोर लिखा है ना, 6 रुपीज़ मोर, तो 7 तो मिलेगा ही और प्लस 6 मिल गया इसको, ठीक है। अब सिंपली है कि देख सकते हैं ये तो ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25%,
ऑफ बी इक्वल टू 7 6 13 और 13 और 7 20, यही होगा ना। ठीक है, तो हमारा b की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम अगर ऑब्वियसली 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, तो 4 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम सीधा बोल सकते हैं b की वैल्यू 80 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू 80 हो गई। जब b की वैल्यू 80 हो गई तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था प्राइस ऑफ द बुक एंड पेन, तो पेन, तो फिर पेन ऑफ प्राइस निकालना है, तो हमें पता है 5% प्रॉफिट प्लस ऑफ पेन और इक्वल टू 10% ऑफ बुक, और बुक कितने का है 80 का है, इक्वल टू 13 रुपये था। ठीक है, तो यहाँ से 100 काटेंगे 2 जीरो कट जाएगा, तो 5% ऑफ बुक की वैल्यू कितना है, हमारा 8 इधर चला गया तो 5 है। ठीक है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 बन जाएगा, तो 20 से 1 मिनट, तो इधर ही 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, तो 100% ऑफ पी कितना हो जाएगा 100 रुपया, तो पेन का दाम होगा 100 रुपया और बुक का ये हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा दिक्कत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man sells a book at and table, book and table profit and earns rupees इतना rupees earn, ठीक है, rupees as a profit, but if he sell the book at 16% and profit and table इतना % लॉस, देन बेयर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का ये मतलब है कि एसपी हमारा इसका सेम होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले में हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन हम बनाएंगे, तो वो इक्वेशन कैसा बनेगा हमारा 13% ऑफ बुक प्लस 9% ऑफ टेबल इक्वल टू 1060। ठीक है, दूसरा वाला में देख लेते हैं हम, ये है कि इफ़ ही सेल्स, अब यहाँ पे इस चीज़ को देना, इफ़ ही सेल द बुक इतना प्रॉफिट है इतना लॉस, अब वे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक ये दाम घटा रहा है, ठीक है, और ये दाम मतलब ये दाम बढ़ा रहा है ये घटा रहा है, बराबर है, तो एक लॉजिक मेरे माइंड में यहाँ क्लिक किया, क्या क्लिक किया कि अगर हम देखें बुक का, जो बुक का होगा कितना 16/3%, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा 11 1/9% ऑफ पेन का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हो गया, अब यहाँ इतना कर लिया, इस पर भी ध्यान में बाद में करेंगे, पहले इतना कर लिए, तो ये % तो ये % कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो b कितना हो जाएगा 16×48 50/3, और ये कितना हो जाएगा 99 100/9 इंटू पी, ये काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं b/p की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या जाएगी 2/3 आ जाएगी। ये चीज़ बहुत अच्छा मिल गया। ठीक है, अब ये चीज़ तो मिल गया हमें, और इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 जीरो और दे देंगे, 2 जीरो और दे देंगे। ठीक है, अब 2 जीरो और दे दिया, अब हमसे पूछा क्या था उसने कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि जब 200 रुपया है, ठीक है, अब 200 का हमें बुक पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 13% का, ये नहीं करना, बस बताइए बुक पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 13% का, तो हमारा 13% कितना होगा 26 यूनिट। ठीक है, और इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 9, तो 9 3 27 यूनिट। ठीक है, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, क्यों डायरेक्ट बन गया, और दोनों का सम कितना है ये हमारा, तो 26 यूनिट प्लस 27 यूनिट इक्वल टू कितना है 1060, यही तो होगा टोटल प्रॉफिट। अगर कॉस्ट, अगर हमारा ये 200 था 300 था रेशियो में, तो हमने 0 इसलिए दिया कि परसेंटेज निकालने में आसानी हो, तो 13% निकाले 26 यूनिट और 9% निकाले 27 यूनिट, तो हमारा इतना हो गया। तो ये क्या 713 मतलब 53 यूनिट की वैल्यू 1060, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, 20। अब हमें एक्चुअली में क्या निकालना था, एक्चुअली में बुक क्या है हमारा, बुक क्या था हमारा, बुक हमारा क्या है 200%, तो निकालने के लिए क्या करेंगे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 यूनिट क्या हो जाएगा हमारा 20 ×
200 मतलब 4000। ये क्या हो गया, ये हो गया बुक की प्राइस, ठीक है। अब कितना 300 निकालेंगे पेन का, तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6000। ये क्या हो जाएगा पेन का। सिंपल था मेथड, था बहुत आसान, ये हमें करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आराम से हमने क्या किया। देखो जितना लॉस हो रहा है, जितना यहाँ प्रॉफिट हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। बस ये इक्वेशन अगर आप न लिखना सीख गए तो आपका ये क्वेश्चन टाइप कंप्लीट है, ठीक है। करिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का फिर से मैंने दिया है, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन डाला है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इस बार स्टार्टिंग से ही हम वही मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। उसने क्या बोला है, एक मिनट, हाँ, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल, फर्स्ट 15% लॉस, सेकंड 19% प्रॉफिट। इफ डूइंग द होल ट्रांजेक्शन ही बेयर लॉस ऑफ 90 रुपीज, कितना 90। इफ ही सेल बोल द आर्टिकल एट द सेम प्राइस, मतलब क्या कह रहा है, कहना वो चाह रहा है कि SP ऑफ 1 इक्वल टू SP ऑफ 2, यही कहना चाह रहा है वो। सिंपल सी बात है। अगर आर्टिकल का हमको प्राइस पता नहीं है, ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा मेथड मेरे माइंड में आया है। देखिए कहना ये चाह रहा है सीधा सीधी, मान लिया हमने कि CP ऑफ 1 आर्टिकल और CP ऑफ 2 आर्टिकल हमें पता नहीं है, ठीक है, क्या है हमें पता नहीं है। पर अगर हम लॉस वाले को देखा जाए, अगर हम इस वाले फ्रैक्शन को लेके आए, ठीक है, 15%, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 15/100, मतलब हमारा CP, इसको और काट के छोटा कर दें तो कितना हो जाएगा 3/20। तो कहने का मतलब कि CP1 हमारा कितना होगा 20 होगा। ये क्या हमारा CP हो गया, ठीक है। ये हमारा CP यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ आइटम 1 लिख देते हैं और ये आइटम 2 सेकंड, ठीक है, और CP ये होगा। तो CP इसका 20 हो गया। इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है हमारा, तो ये ऑब्वियसली लॉस में है तो -3, तो -3 लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ SP, तो SP ये कितना हो जाएगा 17, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा बात आता है किसका 19% का, तो 19% को 9 पर हम क्या लिखेंगे 19/100, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये CP कितना हो गया हमारा, CP तो नीचे वाला होता है पता ही है हमें, तो CP ये हो गया हमारा 100। और ये क्या हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 19, तो ये इसका क्या हो गया SP कितना हो गया, SP कितना हो गया 119, ठीक है। अब सिंपल सी बात देख रहे हैं, उसने क्या बोला है, उसने बोला है इसको हटाते, उसने क्या बोला है कि लॉस हो रहा है, वो तो बात की बात है। उसने एक और लाइन बोला, इफ ही सेल बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस, मतलब सेम प्राइस में बेचा है उसने, तो SP हमारा दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ SP हमारा सेम नहीं है, तो हम कैसे सेम कर सकते हैं, तो अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 17 7 49 119 आ जा रहा है। तो 7 से यहाँ किए हैं तो 7 से यहाँ भी करेंगे और 7 से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट हमारा, ठीक है। ये वैल्यू कितना बन गया, ये हमारा बन गया -21, और प्रॉफिट कितना हो रहा है +19, बट फिर भी माइनस कितना का नुकसान हो रहा है, तो -2 यूनिट का नुकसान हो रहा है। -2 यूनिट की तो वैल्यू ये दे रखी है 90, तो 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। क्या निकालना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सेकंड आर्टिकल, हमें इसका CP निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4500, ठीक है। सिंपल था, बन गया, ठीक है। तो पहली बार समझने में लग रहा है, ये सब चीज़ आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहीं टेबल पे उतरोगे 1 2 लिख के कर लोगे। पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये टाइप की लड़ी कर दूंगा आज आपका। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल, फर्स्ट 20% लॉस, ठीक है। हम यहाँ पे चुपचाप एक आइटम 1 यहाँ लिखेंगे, एक आइटम 1 2 यहाँ लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो, ठीक है। अगर आपको लिखना तो यहाँ पे हमने कर लिया CP, ठीक है, यहाँ पे कर लिया लॉस या प्रॉफिट, और यहाँ पे कर लिया SP, ठीक है। CP क्या बोल रहा है, इसका क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो 5 हमारा ये हो रहा है, ये लॉस हो रहा है, तो 1 रुपीज़ लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है 60%, ठीक है, 60% हो रहा है, तो 60% में क्या होगा प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो सकता है 60% का
हमारा 6/10 3/5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लिख लो, अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए तो यहाँ लिख लो, इसकी हो जाएगी 1/5 और इसका हो जाएगा हमारा 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा लॉस और ये हो जाएगा हमारा CP, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट और ये हो जाएगा हमारा CP। देख रहे हैं 5-5 दोनों का आ रहा है, वो अलग चीज़ है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये यहाँ प्रॉफिट 3 आ रहा है, ठीक है। ये प्लस साइन यहाँ पे मतलब 3 दिखा रहा है। अब SP कितना होगा, तो SP देख सकते हैं ये 4 हो रहा है और ये 8 हो रहा है, मतलब हमारा ये डबल हो रहा है। इसको बराबर करने के लिए क्यों बोला, उसने बोला है कि ही सेल्स बोथ द आर्टिकल एट सेम प्राइस, तो हमें दोनों को बराबर करना है। तो दोनों को बराबर करना है तो ऑब्वियसली 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने इतना कर लिए तो हमारा क्या हो गया, यहाँ मिल गया -2 और ये 3, ठीक है। तो हमें फिर भी क्या हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और वही प्रॉफिट कहाँ दिया हुआ है, सॉरी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में गलत है, यहाँ प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ लॉस की जगह प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑफ 220, ठीक है। तो मतलब क्या होल ट्रांजेक्शन यहाँ -2 हुआ और हमारा प्लस ये आया, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 220, तो हमें कितना निकालना था, क्या निकालना, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल। तो इसका निकालेंगे तो एक 10 यूनिट का निकाल लेते हैं, तो 10 यूनिट का निकालेंगे तो 2200 ये आ जाएगा। और दूसरा एक और निकालेंगे तो 5 आर्टिकल का निकालेंगे, तो 5 यूनिट का निकाल लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1100, ठीक है। सिंपली ऐसे कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है। बेस्ट मेथड है, बेस्ट, ठीक है। टाइप चेंज हो गया है, वैसे प्रैक्टिस करें, वैसे क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। और मैन सेल्स 3 आर्टिकल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और मेथड से हो सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं कि इसका मेथड नहीं हो सकता, पर मैंने बस इतना बोला कि करना हमें वो है कि उस पर करना है, ठीक है। अब हमें यह करना कि सिंपल सी बात है कि हम अगर चाहें तो उसको और मेथड से कर सकते हैं, पर ये बेस्ट मेथड है 2 आर्टिकल के लिए, ये 3 में वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, अ मैन सेल 3 आर्टिकल, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। CP वही होगा, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस होगा और SP होगा, ठीक है। अब क्या बोला, डूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बेयर अ लॉस ऑफ रुपीज इतना, ठीक है। अब मैन सेल्स 3 आर्टिकल सेम प्राइस, ये सेम प्राइस बोला है, ठीक है, इसलिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि CP, ठीक है, हमें पता नहीं है, तो CP1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है फर्स्ट पे क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिल रहा है 1/5, मतलब ये हमारा CP, तो CP कितना हो गया 5, प्रॉफिट कितना हो गया 1, ठीक है। SP कितना हो जाएगा 6, ये कहानी खत्म। CP2 का कहानी बोलेंगे, ठीक है, हमारा कहानी CP सेकंड आर्टिकल का। इसका अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो आप ऐसे निकालो, फर्स्ट आर्टिकल ऐसे निकालने के लिए और सेकंड आर्टिकल में क्या हो रहा है 10% का लॉस हो रहा है, मतलब -1/10। तो मतलब कहने का सिंपल सी बात ये है कि आर्टिकल का CP कितना 10 है और लॉस हो रहा है ये, तो इसका SP कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे क्या 25% का हो रहा है, थर्ड आर्टिकल पे ये हो रहा है 1/4, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। और ये भी लॉस ही हो रहा है, सॉरी ये भी लॉस हो रहा है, तो 4 रुपीज़ CP था, -1 लॉस हो गया, तो SP कितना होगा इतना, ठीक है। देख रहे हैं अंदर क्या है, ठीक है। तो अब तीनों का LCM लेंगे तो 18 बनाना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, 1 मिनट, इससे नहीं कलर चेंज करेंगे, अच्छा लगेगा देखने में। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से और इसको 3 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि LCM लेंगे 18, तो इसको 18 बनाएंगे, इसको 18 बनाएंगे, इसको 18 बनाएंगे। तो यहाँ से 3 से किए हैं तो ये भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा, यहाँ 2 से किए हैं तो ये भी 2 से होगा, ये भी 2, यहाँ 6 से किए हैं तो ये भी 6 से होगा, ये भी 6 से होगा, ठीक है। इतना कुछ तो हो गया। अब हमें देखना है कि 120 रुपीज़ उसे लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो सही में लॉस हो रहा है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ -6, ठीक है, -2, 8 हो गया, 8 रुपये तो लॉस हो गया, 3 प्रॉफिट हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब -8, ठीक है, -8 यूनिट हो रहा है और प्लस कितना हो रहा है 3 यूनिट, और इसकी वैल्यू कितनी है 120। तो हम कह सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू जो हो रही है 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 24,
ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। एक का निकाल लोगे तीनों का निकल जाएगा, ये हमारा क्या है सेम प्राइस पे ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे 18 का, तो 18 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 इंटू 18, ठीक है। अब सिंपली इसको आप 18 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 240 और प्लस 8 का 2 3 8 दूनी 16 3 19, तो 192। इसको सीधा एक मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 300 400 432 रुपये, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं। देखो ये तो आप मन में कर सकते हो पहला चीज, ठीक है। इतना आपको करना है और इतना कर लेंगे तो बस आपको खाली ये मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मेन सेल्स 3 आर्टिकल सेम प्राइस पे बेचा है। कहानी वही बनाना है हमें जो टेबल, ठीक है। टेबल बनाना है, कैसे बनाना है 1 2 3, ठीक है। सीपी तैयार करना है पहले, फिर लॉस और प्रॉफिट करना है और फिर एसपी करना है। पहला में क्या बोल रहा है 20% प्रॉफिट, फर्स्ट 20% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या, पहला का क्या प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1/5, तो मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा 5 होगा, ठीक है। ₹1 प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड में 20 लॉस, तो मतलब 5 है और सेम फ्रैक्शन में 1/5 होगा, ठीक है। ये सेकंड है, तो ये हमारा हो जाएगा -1। थर्ड में क्या हो रहा है 25% लॉस, मतलब थर्ड जो होगा हमारा -1/4, मतलब 4 होगा और ये -1 होगा, ठीक है। एसपी तो हमें पता है इसका एसपी क्या हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब बनाना क्या है 12 देख रहे हैं इजली बन रहा है, तो इसको 4 से करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। इसे 3 से करेंगे, यहाँ 12 बनाएंगे, इसे 2 से करेंगे। जब यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी पूरा ऊपर तक जाएगा, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारा सारा ये एसपी बराबर हो गया, 12 हो गया ना, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। यही मुद्दा मेन होता है, ठीक है। पूरे होल ट्रांजेक्शन में उसे इतने रुपीस का लॉस हुआ है, तो चेक कर लेते हैं लॉस सही में हुआ है या क्वेश्चन में गलती दे दिया है। तो यहाँ तो ₹2 प्रॉफिट हुआ, -3 -4, मतलब ₹7 नुकसान हुआ, 2 प्रॉफिट, तो मतलब ओवरऑल -5 यूनिट उसे नुकसान हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं -5 यूनिट की वैल्यू 165 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 33 हो जाएगा, 3 और 3, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 यूनिट की वैल्यू बता देना है, तो 33 × 12, ठीक है, 330 और प्लस हमें सेलिंग प्राइस है ना, हाँ से 330 और प्लस 66, मतलब हो जाएगा 396, ठीक है। 396 हो जाएगा हमारा 54 का आंसर, ठीक है। एसपी सारा सेम ही होगा ना, ये निकालो ये निकालो, ये लो बात देखिए। अगर सीपी पूछता तो अलग अलग निकलता, CP1 इसका होता, CP2 इसका होता, CP3 इसका होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर ₹, इतना। क्वेश्चन का टाइप बदल चुका है। अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर ₹, इतना ईच एंड अर्न 20% प्रॉफिट, ठीक है, ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस 20% ऑन सेकेंड आर्टिकल, ठीक है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। याद रखिएगा एक चीज, जब एसपी, ठीक है, एसपी पे अगर हमारा एसपी सेम हो, ठीक है, मतलब एसपी नहीं सेम हो, 1 मिनट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज अगर बराबर हो, ठीक है, तो हम सीधा मतलब मान लेते हैं कि X% अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो गया, और लॉस परसेंट हो गया इसका X%, तो इसका जो ओवरऑल होगा ना वो हमेशा लॉस होगा, लॉस परसेंट होगा वो -X²/100 होगा, ठीक है। इस किस फॉर्मूला से आता है, तो वो उस फॉर्मूला से आता है, सुना होगा, +X - X - X × X/100, ठीक है। वहीं से उठ के ये वाला फॉर्मूला बन के आया है, ठीक है। तो इतना चीज याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है डीलर 2 टीवी सेट, ठीक है। तो सीधी सी बात है 20% है, तो
तो ऐसे एक बार -20 प्लस 20 और फिर -20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा और 2 जीरो कट जाएगा और -4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा मतलब कहने का मतलब है कि ये 4% लॉस होगा, ठीक है। पर हम डायरेक्ट ऐसे करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ करें और सीधा क्या कर देंगे, देखते ही बोलेंगे अच्छा ये इस फॉर्मूला को इतना नहीं लिखना है, टाइम बचाना है, सीधा लिखेंगे -4% इसका लॉस हो रहा है, ठीक है। अब वो बोलेगा फाइंड इज टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो हमारा निकल गया, ठीक है। अगर वो पूछता लॉस कितना हो रहा है, अगर वो पूछेगा लॉस कितना हो रहा है, तो इसे हम ब्रेक करेंगे -4/100, मतलब -1/25, कितना 25। अब हम करेंगे कि लॉस कितना हो रहा पता नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या हो जाएगा, एसपी होता है ना सीपी माइनस लॉस, मतलब 24, ठीक है। तो एसपी 24 हो रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है 24 यूनिट, 24 यूनिट की वैल्यू कितना है एसपी में, कितना है बेच रहा है वो 2400, तो 2400 सॉरी हाँ 2400 में बेच रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 रुपीज़, ठीक है। पर अच्छा एक चीज़ देखना, यहाँ 2 की बात हो रहा है, ये दोनों पे कैलकुलेट कितनी, यहाँ 2 आ रहा है, तो इसलिए 2400 नहीं, यहाँ 4800 होगा, क्योंकि अगर और टीवी एक बेच रहा है, ईच का लिखा ना यहाँ पे, ईच एक बेच रहा है 24 में, 2 कितना बेचेगा 4800, तो 4800 में, तो एक यूनिट की वैल्यू 200 रुपया, तो लॉस कितना हो गया 200 रुपया, ठीक है। अब सीपी नहीं, सीपी निकालने हैं कुछ और फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लॉस हमारा ये हो गया, बस इतना करेंगे, ठीक है। इफ अ मैन सेल्स 2 हॉर्सेस 4 रुपीज इतना है, ठीक है। सेम कहानी है, -15% और ये 15%, तो क्या करेंगे 15 का सीधा स्क्वायर क्या करेंगे, और हमारा नीचे 100 होता है, ये हो जाएगा 2.25%, ये हो जाएगा हमारा ऑलवेज लॉस। जब दोनों हमारा सेम हो प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा ये हो जाएगा, तो -2.25% होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ मैन बाइज 2 हॉर्सेस 4 रुपीज इतना, उसने खरीदा, बेचने की बात नहीं हो रहा, यहाँ तक क्या हो रहा था कि हम सेल की बात कर रहे थे, कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ क्या हो रहा है, उसने बाई की बात कर रहा था, तो उसने 2 खरीदा। ही सेल वन एज अ लॉस ऑफ 6% एंड द अदर सो एज द गेन ऑफ इतना, ऑन द होल डजंट नॉट। देखिए अगर ये कोई गेन ही नहीं हुआ, लॉस ही नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इतना जो लॉस किया था वो इतने के गेन पे मुनाफा कर लिया। तो मतलब हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि हॉर्स 1 पे, ठीक है, वो जो कितना 6% का लॉस किया था ना, वो हॉर्स 2 के प्रॉफिट के 7.5% के प्रॉफिट के बराबर है, इतना कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं H1/H2 और इसकल टू यहाँ हो जाएगा 7.2/6, ठीक है। यहाँ से अगर हटाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, काटेंगे तो 15×5 75 और 15×4 60, ठीक है। ये चीज आ चुका है। अब सिंपली हमारा ये 5 है, ये 4 है, ठीक है। हमें पता है कि ये क्या है, सीपी ऑफ हॉर्स पहला है, ये सीपी ऑफ हॉर्स दूसरा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों की यूनिट 9 यूनिट है, और 9 यूनिट किसके बराबर है 1350 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1350/9, ये कटेगा एक बार 9 9 5 45, 150, एक यूनिट के लिए 150 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें उसने क्या बोला निकालने के लिए, हमें उसने बोला निकालने के लिए हॉर्स 1 और हॉर्स 2 की कॉस्ट। तो इसको क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 5 यूनिट की, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 750। और अगर बोल रहा है सेकंड हॉर्स की, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 150 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 600। अब ये इसका कॉस्ट है, इसका कॉस्ट, दोनों मिलाने से देखिए यही आएगा, ठीक है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस टाइप का क्वेश्चन करने का। यहाँ बेचने की बात करें तो हम लोग ऐसा काम करेंगे, सेल करने की बात करें तो यू नो वेरी वेल, ठीक है। करिए इस टाइप का क्वेश्चन, एक और मैंने डाला था। इफ अ मैन परचेज 2 कॉज 4 रुपीज इतना, उसने 2 गाय इतने में खरीदा,
ही सेल फर्स्ट 20% लॉस, उसने और सेकंड पे ही था, मतलब कह सकते हैं जो काउ 1 पे था उसने 12% लॉस सहा, पर दूसरे में काउ 2 पे उसने 8% प्रॉफिट, और उसने ना ही गेन ना ही लॉस हुआ। तो सीधा सीधी हम बोल सकते हैं कि C1/C2 इक्वल टू 8/12, ये परसेंट ऑफ परसेंट यहीं काट देंगे और ये कट जाएगा तो 2/3। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हम देख सकते हैं कि पहले और दूसरा तो दोनों काउ की 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपया। हमसे पूछ देगा कि काउ 1 और काउ 2 बताओ, तो जैसे काउ 1 पूछेगा तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300। ठीक है, बोल देगा नहीं काउ 2 का 1 का बताओ, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 200 200। ठीक है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ इच काउस, तो हमें क्या निकालना है, इसका तो निकाल दिए, सेलिंग प्राइस निकालना है। सॉरी, हमने क्या निकाला अभी तक, हमने सीपी निकाला है, हमने वो नहीं निकाला है, सेलिंग प्राइस नहीं निकाला है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है सिंपल सी बात कि ये सीपी हो गया, अब इसका एसपी कितना होगा, तो पहले क्या हो रहा है 12% लॉस, मतलब 88/100, मतलब ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, तो एक हो जाएगा ये एसपी, ये हो जाएगा SP1। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसका इस पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो 108/100, तो ये 2 जीरो इससे कट जाएगा, और 38 24 का 2 और 3 324 हो जाएगा, ये सिंपल 38 24 का 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा SP2। तो ये हमारा इस तरह सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अगर हमारा पहला क्वेश्चन में यहीं तक पूछा था, सेकंड क्वेश्चन में तुमसे एक स्टेप और आगे पूछे सेलिंग प्राइस पूछ दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 16। ठीक है, इफ अ पर्सन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑन सेलिंग 72 आर्टिकल। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं, ठीक है, मान क्या लेते हैं, अपने कहानी चलेंगे कि हमने SP ऑफ 72 आर्टिकल बेचे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है CP ऑफ 72 आर्टिकल हमने खरीदे भी होंगे, और उस पर प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, तो उस पर हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा SP ऑफ 9 आर्टिकल। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ये बेस्ट मेथड है, SP ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम दिख रहा है, इधर लाएंगे तो SP ऑफ 63 आर्टिकल। ठीक है, इक्वल टू CP ऑफ 72 आर्टिकल। ठीक है, अब ये हम आराम से कट कर सकते हैं, 9 7 63 और 9 8 72, तो ये क्या हो जाएगा हमारा SP और बाई CP वैल्यू 8/7। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हमारा ये क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है। ठीक है, हमारा एक ज़्यादा हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 ज़्यादा हो रहा है 7 पे, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमें नहीं कुछ करते हुए भी तो पता है 72 इतना, और नहीं तो करने का मन है वैसे बच्चों की तरह तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/7, फिर डिवाइड करो, 7 1 7, 3 बच गया, कितना हो जाएगा 30 7 चौक 28, बच गया 2/7। ठीक है, बट ये स्टेप करना मतलब सिलेक्शन नहीं लेना, सीधा 1/7 देखते ही फीलिंग आनी चाहिए। ये कैसे फीलिंग आएगी, मेरी फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट लेक्चर आप देखें तो आपको मालूम चल जाएगा कि डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग 72 आर्टिकल, तो बेचना तो सिंपल सी बात है, में उतना ही आर्टिकल है जितना हमने खरीदा है, तो SP ऑफ 72 आर्टिकल। ठीक है, द लॉस ऑफ सेलिंग 9 आर्टिकल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने खरीदा कितना होगा 72, लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है 9 आर्टिकल, और वो भी क्या है SP है, तो ये इधर हो जाएगा, तो SP ऑफ 81 आर्टिकल इक्वल टू CP ऑफ 72 आर्टिकल, तो 9 81 9 72, तो हमारा हो जाएगा SP/CP इक्वल टू 8/9। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 1 रुपया कम हो रहा है, -9 × 100, हम 100 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं 1/9 का हम क्या फ्रैक्शन वैल्यू याद कर रखा है, हमने सीधा कर रखा है 11 1/9%। नहीं याद है
दिस इज योर फॉल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। कमेंट योर आंसर, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। अ शॉपकीपर बॉट सम बुक्स एट डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस। If he want to mark them at such a price that after giving a discount of 20%, he will still makes a profit of 25%. Find the percent of the list price he should mark on its good above its cost price. आप लोग बनाइए, अपने अपने कमेंट्स आंसर में दीजिए। अगले वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है।